Namaskar everyone, my name is Kapil Thakur. I'm a storyteller and a learning facilitator. दोस्तों इस वक्त मैं अपने घर के आंगन में खड़ा हूँ और मेरे घर के बिल्कुल पीछे सामने इनफैक्ट अगर आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, छोटा सा मंदिर है और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं बिकॉज़ ये जो मेन शहर है उसकी प्रॉक्सिमिटी से थोड़ा सा दूर है और इस मंदिर में जाने के लिए रास्ता अगर आप देख रहे हो ये स्टेप्स बने हुए हैं। दोस्तों अगर आप कभी भी पहाड़ों में गए हो आपने ये गौर किया होगा कि 90% जो मंदिर होते हैं वो पहाड़ की चोटी पे बने होते हैं और इसलिए वहां से आसपास का अगर नज़ारा देखो तो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा होता है। इसलिए ये सामने वाला मंदिर मेरी बेटी का बहुत ही बेहतरीन अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। इनफैक्ट वो डेली इस मंदिर में जाने के लिए पागल रहती है और डेली जाएगी इस मंदिर में, चारों तरफ देखेगी, हल्ला गुल्ला करेगी, मस्ती करेगी और फिर वापस आएगी। दोस्तों एक दिन मैं और मेरी बेटी इसी आंगन में जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी आंगन में खेल रहे हैं और हमारी नज़र पड़ती है सामने एक इंसान जो है मंदिर की तरफ जा रहा है। अब नज़र पड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है बट ये नज़ारा थोड़ा सा डिफरेंट था। एक इंसान ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के हाथ जोड़ जोड़ के लेट के मंदिर की तरफ जा रहा है और ये शायद नज़ारा आपने पहले भी देखा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जब मन्नत पूरी होती है तो ऐसा करते हैं और ऐसा देख मुझे ऐसे किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। वो थी मेरी बेटी। पापा पापा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? अब मैंने कहा यार ये 5 साल के बच्चे को मैं क्या समझाऊं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, मन्नत क्या चीज़ होती है एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने बहुत पोलाइटली बोला मेरे बच्चे मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। अब दोस्तों वो बंदा मंदिर पहुंच गया और मंदिर में उसने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के इमीडिएट बाद उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ गई, मेरे ऊपर पड़ गई एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स अस। हमारी तरफ उसने आना शुरू किया और जैसे ही वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ अगर आप देख सकते हैं 10 फीट दूरी पे वो पहुँचा, यहाँ स्टेप्स है नीचे की तरफ, 10 फीट दूरी पे पहुँचा तो उसने मेरी तरफ देख के ऐसे किया, भाई साहब कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा यार। मैं गया और मैंने 3-4 केले लिए, एक टेट्रा पैक जूस का मेरे पास पैकेट था, मैंने वो उसके हाथ में थमाया और हाथ में लेते ही उसने ऐसे किया एंड ही स्टार्टेड मूविंग। जैसे ही वो मुड़ा दोस्तों यहाँ एक कॉर्नर में एक छोटा सा पत्थर है, इस पत्थर पे कोई 15 मिनट पहले ही एक कुत्ते को मैंने ब्रेड के 2 पीसेस दिए थे और क्योंकि वो भूखा नहीं था उसने क्या किया कि वो उसको स्मेल करके और थोड़ा सा उसको चाट के कुत्ता तो चला गया। अब ये जो इंसान है इसकी नज़र वो 2 ब्रेड पीसेस के ऊपर पड़ी। ब्रेड के टुकड़े की तरफ देखते ही जैसे उसने अपना हाथ उस टुकड़े को उठाने की कोशिश में लगाया, मेरी तुरंत से आवाज़ निकली, अरे मैंने पागल है क्या यार भाई, कुत्ते को दिया है यार, तुम्हें जो दिया है तुम वो खाओ, ये कुत्ता चाट के गया अभी थोड़ी देर पहले। टू माई सरप्राइज दोस्तों उसने मेरी बात सुनते हुए भी अनसुना किया और मुझे देखते देखते वो ब्रेड पीस उठाया और ऐसे करके चला गया। मेरी बेटी कुछ बोल नहीं रही है, उसकी तरफ देख रही है और मैं समझ गया था कि वो ये पूछना चाह रही है कि पापा ये क्या हुआ। दोस्तों आई एम वेरी श्योर कि इस तरीके का नज़ारा मैंने तो पहले देखा है, आपने भी ज़रूर देखा होगा और सुना भी होगा, मगर बड़ी बात ये है कि जब हम इस तरीके के नज़ारे को यहाँ से विटनेस करते हैं कभी कभी तो हमारी सोच पैराडाइम पूरा शिफ्ट हो जाता है। ऐसा ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट या सोच शिफ्ट होने की वजह से बहुत सारी एनजीओज जन्म ले चुकी हैं।
और ले रही हैं आज की डेट में और लेती रहेंगी। रवि कालरा जी ने जब एक ही प्लेट में एक लाल बत्ती पे एक कुत्ते और बच्चे को साथ में खाना खाते हुए देखा तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना डाली। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शेल्टर होगा आज की डेट में दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन। ऐसे ही अंशु गुप्ता जी ने भी अपनी एक बहुत बड़ी संस्था गूंज के नाम से जो फेमस है बना डाली और पता नहीं कितने लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि कपिल यार मैं तो एनजीओ नहीं क्रिएट कर सकता, आई हैव अदर प्रायोरिटीज इन लाइफ, और या मैं करना नहीं चाहता हूँ, और फॉर दैट मैटर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मैं कहता हूँ मत करो यार, मत करो क्रिएट। बट अगर आपको कहीं पे भी ये होता है कुछ करने का अगर मन है और ये पता नहीं लग रहा कि करूं क्या यार विद माई ओन कैपेसिटीज व्हाट आई हैव राइट नाउ, और अगर मन है तो एटलीस्ट मैं आपको एक सिंपल टोटका देता हूं, आप अपने सोसाइटी के आसपास की जिम्मेवारी ले सकते हैं। यू जस्ट हैव टू एंश्योर कि आपकी सोसाइटी के आसपास इंसान तो इंसान, एक जानवर भी भूखा ना रहे। मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग ये ज़रूर कहेंगे मुझसे कि कपिल मैं यहाँ डोनेट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट बड़ी बात दोस्तों ये है, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ ऑल द एनजीओज इन टुडेज टाइम, जब भी मेरी एनजीओज के हेड से बात हुई है, कुछ फाउंडर से बात हुई है, बहुत लोगों ने मुझसे ये बोला कपिल इट इज़ नॉट ओनली मनी, इनफैक्ट पैसा बाद में आता है, सबसे पहले आता है हमारा बिगेस्ट चैलेंज विच इज़ मैन पावर नहीं है यार। लोग हाथ से काम नहीं करना चाहते, लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते एज मैन पावर। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि ठीक है आप मॉनिटरी कंट्रीब्यूट कीजिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड कीजिए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, कीप डूइंग दैट, मगर लिप सर्विस से सर्विस एग्जीक्यूशन की तरफ भी थोड़े से कदम बढ़ाओ। और अगर हम में से हर एक इंसान अपने आसपास, अपनी सोसाइटी के आसपास का बीड़ा उठा लेता है, दुनिया बदल जाएगी दोस्तों। सो इस बदलाव के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द बेस्ट करता हूं, और ये कहता हूं कि थोड़े से कदम आगे बढ़ाओ तो यारो। Thank you for listening. Take very good care of yourself.